8 दिसंबर की बात करेंगे आज। 8 दिसंबर लोकसभा की विशेष बहस, वंदे मातरम के 150 वर्ष और इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सीधी, सरल और सम्मानजनक बात कही। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भाषण में उम्मुल मोमिनीन और उम्मुल किताब जैसे इस्लामिक संदर्भित शब्द का इस्तेमाल किया, ओवैसी एंड पार्टी को करंट लग गया। दरअसल विशेष चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपनी मां की इबादत नहीं करते, हम सम्मान करते हैं। यह बात रक्षा मंत्री ने, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने उम्मुल मोमिनीन और उम्मुल किताब को सिर्फ उदाहरण के तौर पर यहां पेश किया, रखा और कहा ताकि ये समझा जा सके या समझाया जा सके कि सम्मान और उपासना दो अलग चीजें हैं। यह एक सांस्कृतिक स्पष्टीकरण था जो केंद्रीय रक्षा मंत्री दे रहे थे, ना कि कोई उकसावा, ना ही कोई विवादित टिप्पणी थी। लेकिन राजनाथ सिंह ने बस दो शब्द क्या बोल दिए, ओवैसी तुरंत खड़े हो गए, मानो देश की रक्षा नहीं बल्कि ऐसे शब्दों की रक्षा उन्हीं के भरोसे हो। अब ओवैसी का कहना है कि राजनीतिक भाषण में मजहबी, जो इनके हिसाब से धार्मिक है, उन शब्दों का प्रयोग गलत है। ऐसे में हमारा सवाल है कि क्या सिर्फ कुरान, हदीस, उम्मा, ज़कात, हलाल, हलाला, फतवा, ये सारे शब्द संसद में ओवैसी ब्रिगेड ही बोल सकती है क्या? अगर एक सनातनी मंत्री ने इस्लामिक शब्द का प्रयोग करते हुए अपने भाषण में एक उदाहरण दे दिया तो क्या गलती कर दी? खैर, सच तो यह है कि ओवैसी इस बहस को मुद्दे से भटकाना चाहते थे, क्योंकि संसद में उस दिन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा चल रही थी। सब अपने अपने विचार बारी बारी रख रहे थे और वंदे मातरम पर विपक्ष का दोहरा रवैया किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए जैसे ही मां और सम्मान का संदर्भ आया, ओवैसी को डर हुआ कि चर्चा कहीं वंदे मातरम के विरोधियों की पोल खोलने की तरफ ना चली जाए। इसलिए उन्होंने तुरंत मजहबी आहत वाला कार्ड निकाला और खेल दिया। हम पूछना चाहते हैं ये विपक्षी ब्रिगेड से कि अगर राजनाथ सिंह ने सम्मान की बात करते हुए इस्लामिक शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, तो इससे आपत्ति आप लोगों को क्यों है? ऐसे में जवाब तो चाहिए। आज हमारा स्पष्ट सवाल रहेगा, सवालों पर आना बहुत जरूरी है। सवाल है कि उम्मुल मोमिनीन शब्द बोलने में तकलीफ क्यों? हर बहस में मजहबी पर्दा डालना जरूरी है क्या? हिंदू मंत्री, सनातनी मंत्री इस्लामिक शब्द नहीं बोल सकते क्या? ऐसी कोई गाइडलाइन है? भारत माता के सम्मान से विपक्ष को दिक्कत क्या? इसकी भी आज बात करेंगे। देखिए, असल में राजनाथ सिंह के बयान में ना कोई गलत मंशा थी, ना कोई धार्मिक या मजहबी टिप्पणी थी, लेकिन कुछ राजनीतिक खिलाड़ी हर बात में अपना मजहब ढूंढकर अपना वोट बेस को संदेश देने लग जाते हैं। इसलिए उम्मुल मोमिनीन और उम्मुल किताब जैसे शब्दों को भी विवाद का हथियार बना दिया गया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, खुलकर बात होगी। लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री ने क्या कहा, विरोध में ओवैसी ने क्या कहा, ये देख लीजिए। वासियों को बताना चाहता हूं, अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मी को रहा, अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मू को रहा यानी ग्राम में जननी, उन्मुल मोमिनीन यानी विश्वास करने वालों की मां, और उम्मुल किताब यानी ग्रंथ जननी जैसे शब्द मिलते हैं। क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम को सांप्रदायिक बताकर विरोध करना ये बहाना मात्र था, असली कारण तो पूरी तरह से राजनीतिक था। जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब-ओ-गरीब और तकलीफदेह बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की मां, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी मां की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब। तो वंदे मातरम की बहस को लेकर
उस दिन चर्चा को लेकर एक उदाहरण पेश करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं पुनः दोहरा देता हूं, उसके बाद में इस पर बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है। उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल किताब, इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया और बाद में इसको ओवैसी ने विवाद का हथियार बना दिया। कौन कौन से पैनलिस्ट एक बार प्लीज दिखाइए। हम बता दें हमारे साथ तपोष पाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कनेक्ट हैं। तपोष जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ सुंदरम पाठक जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। बहुत स्वागत है पाठक जी आपका भी। डॉक्टर रविंदर सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सहर नकवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और बिना किसी देरी के मैं पहली प्रतिक्रिया मुस्लिम स्कॉलर से ही लेना चाहूंगा क्योंकि मामला इन लोगों से जुड़ा हुआ है। सहर नकवी से। सहर नकवी, उम्मुल मोमिनीन जैसे शब्द का संदर्भ देना इस्लाम का अपमान है क्या? सीधा सवाल है। नहीं, देखिए, किसी भी चीज का एग्जाम्पल देना तो गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से अगर किसी चीज से एग्जाम्पल दिया जाए तो हर बात गलत लगने लगती है। आपको संसद में शायद इन शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी जिस तरह से इस्तेमाल किया गया। कोई एहतराम के काबिल है उम्मुल मोमिनीन, यानी कि सारे मोमिनों की माँ, और ये हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु मोहम्मद वसल्लम की सभी बीवियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अल्फाज है, जो उनकी एक बीवियों के लिए उम्मुल मोमिनीन जैसे अल्फाज का मुसलमान इस्तेमाल करता है। ये अदब और एहतराम भरा अल्फाज है। संसद में इस मुद्दे पे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ की ख्वातीनें संसद में पेश नहीं की जाती। हमारे यहाँ की बीवियां पर्दा करती थी, उनका नाम इस तरह से उछालना सही नहीं है। हाँ, उम्मुल किताब कुरान पे कई बार देखिए हुई है, टिप्पणियां हुई हैं। कई बार लोगों ने गलत तरीके से कहा कि फला आयत गलत है, फला चीजें गलत है। हम सुप्रीम कोर्ट, कई लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उसमें भी क्या गलत था कि आप तजुर्बा गलत ट्रांसलेट गलत करते थे, तर्जुमा गलत निकाल देते थे किसी चीज का। अब अगर आपने लैंग्वेज का फर्क होता है कहीं पर, अरबी फारसी, इन लैंग्वेज में आप हिंदी का जब इंग्लिश का ट्रांसलेट करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, गूगल भी नहीं बता पाएगा। नहीं, अगर मुस्लिम नेता, कोई भी मुसलमान सांसद हो, वो तमाम अरबी शब्दों का इस्तेमाल करता है, तमाम तकरीरें करता है, लेकिन अगर कोई हिंदू नेता इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल कर लेता है तो उसको आप लोग गलत ढंग से पेश क्यों कर रहे हैं, ये समझना चाहूँगा आज मैं। ये जानबूझकर मजहबी कार्ड इस पर क्यों खेला जा रहा है, उन्होंने किस गलत तरीके से पेश किया, ये भी मैं चाहूँगा। सहर नकवी, आज आप बताएं, दर्शकों को समझाएं कि क्या गलत कहा और किस वे में उन्होंने कहने की कोशिश की, किस तरफ आप प्रकाश डालना चाहती हैं, इसका मैं मौका आपको दूंगा। आप प्लीज बताइएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, एक रेफरेंस दिया, किसी भी प्रकार का अपमान नहीं किया है उन्होंने। इसकी बात हम करेंगे और इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। तपोष पाल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। तपोष जी, ये उम्मुल मोमिनीन सुनकर ही तकलीफ क्यों होती है ओवैसी को, जरा बताइए। और सहर नकवी की को भी आपने सुना, पहली प्रतिक्रिया इसीलिए मैंने ली ताकि इस्लाम का वर्जन क्या वो भी समझ में आ जाए। अब आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी। तपोष पाल जी। देखिए, कुछ लोग जो है ना वो तथाकथित तौर पे अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, और इस ठेके के कारण उन्होंने अलग अलग तरीके से इन सब चीजों को जो है बर्बाद करके रख दिया है। अब देखिए, इनको, ये ओवैसी को किसने ठेका दिया है कि भाई इस्लाम के जो हैं आप ही जागीरदार हैं? आप एक बात बताइए, उन्होंने स्टेटमेंट क्या यूज किया? हम उनकी इबादत नहीं करते, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, हम कुरान की इबादत नहीं करते हैं। आप बताइए कि किस तरीके के मतलब जाहिल पना वाली ये सेंटेंसेस ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो एक तरीके का, फिर कहते हैं कि हम सम्मान कर रहे हैं। हद हो गई। इन्होंने जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है, कितनी महत्वपूर्ण बातें कही है कि भारत की आत्मा और उसकी आध्यात्मिक आस्था वो जो है जुड़ी हुई है, और इसका वंदे मातरम का जो कहा गया है, वंदे मातरम, उसमें किसी भी तरीके से जो है ये बांटने वाली बात नहीं है, ये समावेशी है उसमें। और आप जो दिखा रहे हैं, माँ मैं तेरी पूजा करता हूँ, यही वंदे मातरम का अर्थ है, या किसी मुस्लिम धार्मिक आस्था ये मदनी ने, ये अरशद मदनी ने ट्वीट किया है, वो हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर किस प्रकार से आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि आपत्ति नहीं है। ये भी हम साथ साथ में दिखा रहे हैं, आप बने रहेगा। यही दिक्कत है ना, इन्होंने इसको मूर्ति पूजा के साथ जोड़ दिया, और ये काम किया था अंग्रेजों ने। और इसीलिए अनुराग ठाकुर जी ने भी यही बोला कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी,
ठीक है। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना जो है उनको भी वंदे मातरम से दिक्कत है। ओके, आप तपोज जी बने रहेगा, एक बार ओपनिंग प्रतिक्रिया बाकी पैनलिस्ट की भी हो जाए। ठीक है तपोज जी प्लीज बने रहेगा, एक बार ओपनिंग प्रतिक्रिया हो जाए, छोटे छोटे रिमार्क्स ले रहा हूं, उसके बाद में हम इस पर डीपली चर्चा करेंगे। सर प्लीज। सुंदरम पाठक जी, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट जो उन्होंने अपने भाषण के दौरान दिया, गैर विवादित उदाहरण हमारे हिसाब से है ये, और उसको मजहबी बनाया जा रहा है, मजहबी विवाद बनाया जा रहा है ओवैसी के द्वारा। कांग्रेस पार्टी का टेक क्या है इस पर? सीधा सवाल। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हैं, जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हैं, और आपकी सारी टीम को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म का सम्मान अपनी जगह पे है, और धर्म का हर व्यक्ति, कांग्रेस की ये विचारधारा है कि सर्व सम्मान, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन संसद में धार्मिक शब्दों का राजनीतिक इस्तेमाल पूरी तरह मेरे हिसाब से अनुचित है, या वो किसी भी धर्म के लिए किया जाए। भाजपा असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तमाम इन तरीके के शब्दों का प्रयोग करती है, जो इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें होती रही, ना यहाँ पॉल्यूशन पे बात हो, ना किसानों की बात हो, न यहाँ पे जो आज बेरोजगारी बढ़ रही है उस पे बात हो, यहाँ तक कि तमाम मुद्दे जो पैसा गिर रहा है, इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोगों को बस ये इस तरीके के शब्दों को चुन के ही लाया जाता है कि जिससे कि किसी न किसी तरीके से धार्मिक भावना किसी न किसी व्यक्ति का आहत हो, और कोई न कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे जिसकी वजह से हमें छोटी सी प्रतिक्रिया में जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर रविंदर सिंह, उनके लिए लेता हूं, फिर मुझे ब्रेक लेना है। आऊंगा मैं लौटकर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा पाठक जी। डॉक्टर रविंदर सिंह जी, क्या ये साफ नहीं है कि ओवैसी ने वंदे मातरम को लेकर जो बहस हो रही थी उससे ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर मजहबी कार्ड खेला वहां पर? इसकी आवश्यकता नहीं थी, वहां पर कुछ गलत उदाहरण नहीं पेश किया राजनाथ सिंह ने। छोटी सी प्रतिक्रिया सर। आशीष सर, आपको नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार, और मेरे जितने साथी बैठे हैं स्टूडियो में इन सबको नमस्कार। सर, मैं मेरी प्रतिक्रिया क्या बताऊं, इस देश की जो प्रतिक्रिया है, इस देश के जो लोगों की सोच है, उसके विपरीत जाके इन्होंने कुछ ना कुछ कमिटमेंट करना ही करना है। राजनाथ जी को मैं कहीं ना कहीं राजनीतिक गुरु मानता हूँ। इस देश की सभी पार्टियों को उनका सम्मान करना चाहिए, करते भी है। लेकिन आज ये पहली बार राजनाथ जी ने आके एक ऐसा शब्द बोला जो सभी माताओं के लिए, नकवी साहब आपके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, धर्म में नहीं, हमारी संस्कृति के अंदर ही महिलाओं का सम्मान किया जाता है, महिलाओं को पूजा जाता है। तो ये भारत देश ऐसा देश है जहाँ नदियों को भी माँ कह के बुलाया जाता है, धरती को माँ कह के बुलाया जाता है। तो भारत माता, जिस देश में हम, जिस देश की भूमि पे हमने जन्म लिया, जिसमें पले बढ़े, मिट्टी के साथ खेल के पलते बढ़ते हम, उस मिट्टी को भी ये माँ नहीं मानते, जिसने जन्म दिया उसको माँ नहीं मानते, उसको नहीं पूछते, तो किसको पूजेंगे? मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर है। ठीक, जो माँ जन्म देती है, जो माँ उस बच्चे को धरती पे लेके आती है, अपने 9 महीने गर्भ में रखे, उस माँ को भी ये नहीं। डॉक्टर रविंदर सिंह, ये भी समझने योग्य है, जब सहर नकवी ने कहा कि इस प्रकार के इस्लामिक शब्दों का इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता है, तो क्या पहले व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जिन्होंने इस्लामिक शब्द का इस्तेमाल किया? क्या ये कोई गाइडलाइन है, कोई नियम है संसद में बोलने का कि आपको इस्लामिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, धार्मिक शब्द नहीं बोलने हैं? क्या इस प्रकार की कोई गाइडलाइन है? ये भी हम समझेंगे। और इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है? क्या वाकई में ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बात ओवैसी ने की और उसी को अब विवाद के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है? ये सब कुछ समझेंगे। सीधा सवाल है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया केंद्रीय रक्षा मंत्री ने, एक एग्जाम्पल देते हुए, रेफरेंस देते हुए, उससे ओवैसी को या मुसलमानों को तकलीफ क्यों है? आज हम इसी की बात कर रहे हैं। हर बहस में मजहबी पर्दा क्यों, इसी पर बात हो रही है। पूरा पैनल हमारे साथ है और बिना किसी देरी के मैं सहर नकवी की तरफ बढ़ूंगा। नकवी जी, ये उम्मुल मोमिनीन शब्द सुनना, बोलना अगर गलत है संसद में, तो संसद में ज़कात, हलाला, हलाल, फतवा, ये सब बोलना कैसे सही हो गया? एक ही चीज़ में दो तरफा बातें क्यों होती हैं सहर नकवी जी? और ये कौन सी गाइडलाइन है कि मजहबी शब्दों का इस्तेमाल, इस्लामिक शब्दों का इस्तेमाल सदन में कोई नेता नहीं कर सकता? देखिए, सदन में इस्तेमाल किया जाने अल्फाज जो हैं वो संविधान पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करने के लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और बिल पेश किए जाते हैं। इस्लाम क्या संविधान के छतरी के नीचे नहीं आता? नहीं, ये कौन सा बिल था कि जो पेश कर रहे थे? ये आप सुनिए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या पूछा आपसे कि आप कह रहे हो देश संविधान से चलता है, संसद संविधान से चलती है, तो क्या संविधान की छतरी के नीचे नहीं आता इस्लाम, या इस्लाम अलग है संविधान से? देखिए, संविधान अपनी जगह, इस्लाम अपनी जगह। इस्लाम पूरे वर्ल्ड में है, संविधान
देखिए इस्लाम तो पूरी दुनिया में माना जाता है, संविधान अपने अपने देश का सबका अलग अलग है, तो संविधान जिस देश का जहां माना जाता है वहां के नागरिक मानते हैं, उसका उम्मुल सम्मान करते हैं। मोमिनीन शब्द से ऐतराज क्यों है, मुझे ये बताइए और ये भी समझाइए मैम कि किस गलत वे में उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने कोई भी अपमान नहीं किया, कोई भी गलत शब्द नहीं किया, एक रेफरेंस उन्होंने दिया, इससे तकलीफ क्यों है, मजहबी पर्दा क्यों डाल रहे हैं आप लोग इस पर, ये जरा समझा दीजिए। देखिए ये मजहबी बातें हैं, इसलिए मजहबी बातें उठी हैं संसद में तो दूर तक जा रही हैं, और इसका अल्फाज का जिस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे representation तो किया, कोई कुछ भी दे सकता है ना मैम, बस इसलिए वही है एतराज है। कि शब्दों का देखिए, चयन सही हो। हाँ शब्दों का चयन सही होना चाहिए। जिस तरह से भाई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया में एक अलग से रिस्पेक्ट देते हैं, मुसलमान मानते हैं, उनको अपना नबी मानते हैं, उनके बाद उनकी बीवी का जिक्र अगर आया है तो हमारे कलाम पाक में आता है, सूरह अल अहज़ाब में आयत नंबर 33 में उनका जिक्र किया गया है। अब इस पर आप ये कहेंगे कि बेअदबी करके किसी भी तरह से नहीं, बेअदबी कैसे की, मुझे बस वही तो जानना है मैम, आप मुझे गलत साबित करके जाइए। आप, मैं चाहता हूं आप बताइए विरोध किस बात का हो रहा है, उन्होंने किस प्रकार से बेअदबी की राजनाथ सिंह जी ने, जब उन्होंने उम्मुल मोमिनीन बोला। आप हमसे ज्यादा इस्लाम जानती हैं, आप समझती हैं, आप बताइए एक स्कॉलर के तौर पर कि उन्होंने कब बेअदबी की, क्या बेअदबी की, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको आज, नहीं तो मैं आपसे बात करता रहूंगा। एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, जरूरत ही नहीं थी कि संसद में कोई बिल पेश नहीं हो रहा था कि उम्मुल मोमिनीन पे बिल पेश हो रहा था कि आप सारे आलम की मां घोषित करेंगे या मोमिनों की मां घोषित आप मुझे करेंगे। पहले एक्सप्लेन करिए बेअदबी कहां हुई, बेअदबी कहां हम लोग इस तरह से औरतों को सरेआम मजमू में उनका नाम लेकर नहीं उम्मुल पुकारते। मोमिनीन पैगंबर मोहम्मद की जो पत्नी थी, उनको आप लोग मां मानते हैं या जो भी है, इसमें उन्होंने क्या बेअदबी की, मुझे बस ये जानना है, इसका जवाब चाहिए मुझे आज आपसे। बेअदबी बताइए क्या थी, विरोध किस बात का हो रहा है। संसद में एग्जाम्पल देना हमारी एक माननीय सम्मानित पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का, आपने उम्मुल मोमिनीन का एक बीवी का नहीं, आपने सबका अपमान किया है। क्या जरूरत थी कि संसद में उनका नाम लेना, क्या जरूरत थी कि उनके नाम पे मुद्दा उछालना। हम तो किसी देवी का सबका सम्मान करते हैं, किसी देवियों को की इज्जत इस तरह से सरेआम संसद में तो नहीं बिल में पेश कर देते। किसी भी मुसलमान ने बताइए किसी माँ दुर्गा का अपमान किया हो। नकवी जी, इसमें इज्जत सम्मान की बात कहां से, हाथ सम्मान ही तो दिया है, गलत क्या एक एग्जाम्पल दे रहे थे वो वंदे मातरम को लेकर चर्चा के दौरान एक एग्जाम्पल दिया, और सिर्फ आपकी उम्मुल मोमिनीन का ही नहीं दिया, उन्होंने हिंदुओं से संबंधित भी दिया, उन्होंने तमाम रेफरेंसेस दिए, उनमें से एक शब्द किसी को कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओवैसी ने एक शगुफा छेड़ दिया उम्मुल मोमिनीन। अब आप भी नहीं बता पा रही है मैम कि उन्होंने बेअदबी कहां की, मुझे बेअदबी का मतलब समझाइए, बेअदबी का मतलब क्या होता है। मैं आपसे अभी बदतमीजी करूं, मैं आपसे गलत तरीके से बात करूं, वो बेअदबी कही जाएगी। मैं आपको आदर पूर्वक आपका स्वागत करते हुए आपसे बात कर रहा हूं, इसमें बेअदबी कहां है। नहीं सर देखिए बेअदबी मैं आपको नहीं मैं आज आपको इस डिबेट के दौरान आपका खैर मकदम कर दूं, नहीं सुनिए ना, आज डिबेट के दौरान स्वागत ना करते आपका खैर मकदम करूं, नाजरीन बोलूं, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो मैं गलत हो जाऊंगा। डिबेट संसद में उठाने वाला मुद्दा अरे नहीं भाई थी, ये मुद्दा नहीं था मैम, ये रेफरेंस था, ये रेफरेंस था, ये मुद्दा नहीं, ये रेफरेंस था, यही समझना होगा, इसलिए तो मैं आपसे ज्यादा बात कर रहा हूँ। आप कलाम पाक न माने, हमें ओवैसी से क्या लेना देना है, ओवैसी से हम लोग थोड़ी चलेंगे, ओवैसी बीवी को नहीं मानते, ओवैसी ने वो भेड़ चाल में चला दिया, आप चलने लगे। आप या तो अपने फैक्ट्स क्लियर रख के मुझसे बात करिए सर नकवी जी, या तो मुझे बोलिए कि उम्मुल मोमिनीन नहीं, उम्मुल मोमिनीन ये जो सियासी एजेंडा ओवैसी ने छेड़ा है, उससे शहर नकवी को क्या तकलीफ है, शहर नकवी को यह क्यों लगता है कि बेअदबी की उन्होंने, बेअदबी कहां हुई। इसमें मैं कह रही हूँ कि बेअदबी संसद में मेरी बीवियों का, इस तरह से मेरी देवियों का, आप लोग देवी कहते हैं, हम लोग बीवी कहते हैं, बीवियों का नाम इस तरह से मुद्दा नहीं था कि जिस तरह से उछाला गया है। राजनाथ सिंह को, भाई संसद में हमारे रक्षा मंत्री को संसद में रोज मजहबी शब्दों का इस्तेमाल होता है, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। आप प्लीज बने रहेगा, बाकी भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, चैनल के माध्यम से उन्हें माफी मांगना चाहिए, सारी मुसलमान महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री, उनका पूरा आदर इज्जत सम्मान है, माफी क्यों मांगना चाहिए। नहीं उन्होंने जिस तरह से हमारी गाली दे दी, माफी क्यों मांगे, क्यों माफी की बात तो किसी ने नहीं की, आप एक कदम और आगे बढ़ गई। तपोष पाल जी उनको मां मानते हैं भाई। अरे तो उन्होंने कहा नहीं मानते हैं, क्यों रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वर्ड का यूज किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि यानी विश्वास करने वालों की मां, कितना रिस्पेक्ट दिया उन्होंने तो आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसका भी यूज नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, यानी कि विश्वास करने वालों की मां,
और उसके लेकिन बाद वंदे उन्होंने अपने मातरम- तथ्यों पर रखा, मतलब उन्होंने कंपैरिजन दिया। एक चीज और मैं बता दूं, ये बार बार कह रहे हैं, देखिए तुष्टीकरण के कारण जो है मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को भी छीना गया, और ये इसी लाइन से और मुस्लिम महिलाओं को भी वंचित रखा गया। ये जो पूरे अधिकार न देना, इन्होंने अपने लाइन में क्या कहा कि हम अपनी मां की इबादत नहीं करते हैं। तो इसी के कारण जो है मुस्लिम महिलाएं पीड़ित रही और ये ट्रिपल तलाक का विरोध करते रहे। और तलाक हो जाता है 1 मिनट में और हलाला चलता है पूरी रात। इस प्रथा का कभी आपने विरोध किया? यहीं से तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं। और उन्होंने राजनाथ सिंह जी ने एक जो बात कही है कि राम जेठमलानी जी ने एक बार कहा था कि इस्लाम में अल्लाह को रब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका गुण रबियत यानी पालन पोषण से है, और यही गुण मां में होती है जो अपने बच्चों को तन मन दोनों से पोषण करती है, तन से भी और मन से भी, साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट देती। और यही दिव्य गुण हमारे मातृभूमि की भी है। जिस तरह से हम अल्लाह के सामने अपनी अनंत रबियत के लिए सजदा करते हैं इसी मिट्टी में सर झुकाकर, उसी तरीके से यही भारत माँ भारती है और माँ भारत है जिसके सामने हम सजदा करते, ये हमारा फर्ज है। इसको जो भी मुसलमानों के साथ जोड़ रहे हैं, हिंदुओं के साथ जोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चीज और मैं कह दूं, उन्होंने साफ ये कहा था कि जो ये मूर्ति पूजा के साथ इसको एसोसिएट करते हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि वो जो स्पीच दे रहे थे उसमें उन्होंने पूरी स्पीच मैंने 52-54 मिनट की सुनी आज, और मुझे किसी भी प्रकार से उम्मुल मोमिनीन शब्द में कोई उनकी बेअदबी नहीं दिखाई दी। ना उन्होंने कभी कोई इस्लाम को टारगेट करते हुए कुछ बोला, ना ही कोई बेअदबी की। अब माफी मांगने की बात कहां से आ गई है? ये जो नकवी जी कह रहे हैं कि माफी मांगे, उसको जिस तरीके से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और स्पेशली एक मतलब एक धर्म को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ओके। सुंदरम पाठक जी, जब वंदे मातरम की बात आती है या इस प्रकार का कोई विषय उठता है, जब वो वैसी कुछ इस प्रकार के इश्यूज को रेस कर देते हैं, तो कांग्रेस इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती है बात करने में? आपको कहां पे अनकंफर्टेबल फील कर अरे आपने शुरुआत में लग गया मुझे पाठक जी, क्या बात कर रहे हैं भाई आप? अब आप ही ने कहा कि इस तरीके से ध्यान भटकाना और तमाम बातें आपने शुरुआत में कह दी। आपसे मैंने पूछा था पाठक जी, सुनिए ना, मैंने आपसे सवाल पूछा था ये जो कुछ भी विषय आज हम लेकर बैठे हैं चर्चा के लिए, जिस पर आप आए हैं बतौर हमारे गेस्ट, इस पर कांग्रेस पार्टी का टेक क्या है? ये ओवैसी ने जो कहा, इस पे मजहबी पर्दा डालने की कोशिश हुई है। क्या ऐसी कोई नियम कायदा है संसद में जब कोई हिंदू मुसलमानों से संबंधित या अरबी किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या ऐसा कोई गाइडलाइन है? तो ध्यान हमारा उस ओर आकर्षित कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, इस पर क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का वो क्लियर कीजिए, यही पूछ रहा हूं आपसे। देखिए सिंपल बात है, कांग्रेस का जो नीति है वो साफ है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की एक ही नीति है कि हर धर्म का सम्मान करना, ना कि उसका इस्तेमाल करना। आज जो राजनाथ सिंह ने उम्मुल मोमिनीन बोला है पाठक जी, उसमें उन्होंने क्या अपमान किया, कोई बेअदबी की? मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि धार्मिक इस्तेमाल कांग्रेस का करना नहीं है। आप सुनिए ना, मैंने क्या बोला, ये जो एक इस पर यही तो जानना चाह रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन जो कहा राजनाथ सिंह ने, जो एक एग्जांपल देते हुए कहा, जैसा कि चाहे नकवी जी बैठी हुई आप सुन रहे हैं उनको, वो कह रही बेअदबी हुई, माफी मांगनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा ही लगता है? आप एक बात बताइए, आप अपने हिसाब से जवाब चाहिएगा तो आपके हिसाब से तो जवाब मिलेगा नहीं। सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इधर उधर भटका रहे हैं आप। सुन लीजिए, आपको सीधा मुद्दे पे लाना चाहता हूं, बस इतनी सी बात है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ भाई, आप सुनिए तो पूरी बात। जब से मैं डिबेट पे बैठा हूँ आप देख रहे हैं कि प्रवक्ता को बेकार बुलाए, आप ही बोल रहे हैं। अरे भाई मैं तो कोई भी लोग बोल रहे हैं, पूछूंगा जब आप इधर उधर जब मेरे डिबेट को हाईजैक करेंगे तो मैं। आप सुन लीजिए ना, आप पहले हमारे जवाब को सुनिए पूरा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुस्लिम स्कॉलर है, ये अपने हिसाब से जवाब देंगे। हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हम अपने हिसाब से देंगे। एआईएम के लोग होंगे, उनका जो विचार होगा वो अपने हिसाब से विचार को रखेंगे। तो आप इस तरीके से ये जोड़ रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं सरेह जी, जो बोल रहे हैं आप उसी हिसाब से जवाब दीजिए, तो ऐसा तो होगा नहीं। हमारी पार्टी का आज तक आप हमारे एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो धार्मिक उपयोग किया हो, या फिर हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जिस नाम पे आके राजनीति किया हो, या इन धार्मिक मुद्दों पर या धार्मिक नामों पर वोट मांग रहा हो। हमारी सिर्फ और सिर्फ नीति एक ही साफ है कि किसी भी व्यक्ति का, भारत के किसी भी व्यक्ति का धर्म मन आहत नहीं होना चाहिए, और हम इसके खिलाफ है। और हमारी दूसरी बात यह है कि सरकार को
भी इस तरीके से धार्मिक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज के लिए हो, किसी भी तरीके से हो। हमारी नीति सिर्फ और सिर्फ एक है कि हर धर्म का सम्मान, लेकिन किसी धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना है। और हमारी ये भी मांग है कि सरकार और इसके आड़ में सरकार इस देश के किसान के मुद्दे को, युवाओं के, नौजवानों के मुद्दे को, प्रदूषण के मुद्दे को, पैसा जो गिर रहा है इस सब मुद्दे को, इस सब मुद्दे से लोगों को ध्यान भटका रही है और धार्मिक मुद्दे में उलझा के रखना चाहती है। एक सवाल मैं डॉक्टर रविंदर सिंह जी से लूंगा छोटा सा, उसके बाद में मुझे ब्रेक लेना है, फिर लौट कराऊंगा, फिर रविंदर सिंह जी से ही बात होगी। सर, ये एक सांस्कृतिक विषय है वंदे मातरम पर चर्चा का। इस सांस्कृतिक विषय को सिर्फ एक रेफरेंस का हवाला देते हुए एकदम से धार्मिक मजहबी विवाद बना देना, इसमें किस प्रकार का पॉलिटिकल एजेंडा, राजनीतिक हित आपको दिखाई दे रहा है? और कांग्रेस का भी स्टेटमेंट आपने जान लिया, ओवैसी को भी आपने जान लिया। सर, ये नकवी मैडम को भी सुना मैंने, नकवी बहन को भी सुना, अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं इनको भी सुना मैंने। ये जो शब्द है ये अरबी के शब्द है सर। अभी नकवी मैम बोल रही थी कि ये हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश की बात है, ये अरबी के शब्द है। ये अरबी के शब्द ओवैसी इस्तेमाल करे या कोई मुस्लिम लीडर इस्तेमाल करे तो ठीक है, राजनाथ जी ने इस्तेमाल कर दिया तो गलत है। ये कहाँ की मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता है? ये भाई जो उर्दू के शब्द हैं, जो अरबी के शब्द हैं, फारसी के जो शब्द हैं, उन शब्दों को मुस्लिम कोई लीडर करे तो ठीक है, और बीजेपी का कोई नेता करे तो गलत है। ये तो ठीक नहीं है। ये किस तरीके से ठीक है सर? जो आज देश के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, सभी धर्मों को, अभी मेरे कांग्रेस के साथी ने बताया कि सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। आप एक धर्म को साथ लेके चल रहे थे, विशेषकर एक धर्म को साथ लेके चल रहे थे, इसलिए ये देश की स्थिति यहां तक लेके आ गया। अभी बीजेपी सभी धर्मों को साथ लेके, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चल रही है, सभी का साथ, सभी का विकास। बोलना, आप भी बोलना, अभी बोल रहे थे आप, मैं सुन रहा था आपको। तो इससे अभी आपको पेट बदल क्यों होने लगा? सभी को बराबर राशन सरकार फ्री दे रही है, और राशन तो देख के नहीं दे रही है कि ये राशन राम सिंह को दे रहा है या जिल्लुर रहमान को दे रहा है, या राशन नहीं। रविंदर सिंह जी, आपकी बात को ही बढ़ाते हुए मैं समझना चाह रहा था आज नकवी जी से, लेकिन नकवी जी अब तक मुझे नहीं समझा पाई हैं। मैं ब्रेक से लौटकर जब आऊँगा तो उनसे समझूंगा कि राजनाथ सिंह ने सम्मान को दर्शाते हुए एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। अब इसमें बेअदबी कहाँ से आ गई और इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे मुसलमान आहत हो गया है? इसको इस प्रकार से क्यों जोड़ा जा रहा है कि एग्जाम्पल को? ये मैं बिना समझे आज जाऊंगा नहीं नकवी जी से। उम्मुल मोमिनीन इस शब्द का इस्तेमाल किया केंद्रीय रक्षा मंत्री ने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान, और इससे भावनाएं आहत हो गई सभी मुसलमानों की, ऐसा कहना है ओवैसी का। इस पर आज हम बात करें। पूरा पैनल आपकी स्क्रीन पर है और बिना किसी देरी के सैयद नकवी जी की तरफ बढ़ूंगा और वही सवाल, सैयद नकवी जी, बेअदबी कहाँ आपको नजर आई? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आज आपसे समझ कर जाऊंगा। क्या सिर्फ कुरान, हदीस, उम्मा, ज़कात, हलाला, हलाल, फतवा, ये सारे शब्द संसद में ओवैसी ब्रिगेड या कोई मुसलमान नेता या सांसद ही बोल सकता है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, संविधान के किस पन्ने में ऐसा लिखा है? देखिए, वंदे मातरम के साथ पहली बात तो वंदे मातरम एक अलग विषय है। वो उसका सम्मान वंदे मातरम गीत का सब लोग करते हैं और देश का सम्मान करते हैं। देश को माँ मानिए, कुछ मानिए, हमारा देश है, हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। लेकिन उसके बाद आप संसद में किसी की मोहतरमा बीवियां हैं, लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी फिनिश। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे यहाँ औरतों का जो इस्तेमाल होता है, अगर हम लोग नाम भी लेते हैं, जिक्र भी करते हैं, हदीस पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, उसमें भी जिक्र करते हैं, किसी तकरीर में जिक्र करते हैं तो सर पे दुपट्टा डाल लेते हैं और उनका एहतराम करते हैं, एहतराम में सर झुकाते हैं। आप इस तरह संसद में 100 मर्दों के बीच में, 1000 मर्दों के बीच में हमारी ख्वातीनों की, हमारे बीवियों की, हमारे नबी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, औरतों की, उनकी बीवियों की इस तरह से सरेआम तस्करा करेंगे? हम कहेंगे कि आप अपमान नहीं कर रहे। तस्करा का क्या मतलब होता है? हमको इतनी उर्दू नहीं आती, आप स्पष्ट बोलिए क्या इसका मतलब? नहीं, सरेआम तस्करा करना किसी का अच्छा बात है, किसी की मजम्मत करना इस तरह से सही? तो उसमें मजम्मत कहा की उन्होंने? ये क्या कर रहे हैं? कौन सा सम्मान दे रहे हैं? आपको सम्मान? अरे भाई, उन्होंने अगर एक रिलीजियस एग्जाम्पल दे दिया तो इसमें उन्होंने कहां से वो अपमान कर दिया जो आप बार बार बोल रहे हो? भाई, ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है? देश को जोड़ा उन्होंने, को टारगेट करके बोलना क्या सही? क्या टारगेट करना? आपने उनकी पूरी स्पीच सुनी, उन्होंने नाजानी करते एग्जाम्पल दिए। मैम, खुद ही बता रहे हैं, देश का कोई भी मुद्दा हो, आपसे जो मैंने सवाल पूछा, आप सवाल का जवाब दीजिए। नकवी जी, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। मैं फिर से सवाल दोहरा दे रहा हूं। सवाल बड़ा सिंपल है।
ये कुरान, हदीस, उम्मा, फतवा, इस प्रकार के जो तमाम शब्द होते हैं, हलाल हलाल, इसके बारे में अभी तपोज जी भी बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, क्या इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल संसद के अंदर सिर्फ मुसलमान सांसद, नेता या ओवैसी ब्रिगेड का कोई नेता कर सकता है क्या? अगर ऐसा है तो संविधान के किस पन्ने में लिखा है? आपने कहा कि देश संविधान से चलता है, संसद संविधान से चलती है, तो बताइए कहां लिखा है कि कोई भी हिंदू नेता किसी भी इस्लाम का रेफरेंस नहीं देगा? बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये कंप्लीट कर दूं कि ओवैसी को मुसलमान अपना नेता नहीं मानता। अरे भाई ठीक अपना है, रहनुमा मुसलमान नहीं क्या मानता। मानता क्या दूसरा, नहीं मानता उससे हमें 0% फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़िए। अब बिल्कुल मैंने फर्क जो पड़ना सवाल भी पूछा नहीं उसका चाहिए। जवाब दीजिए। ऐसी लीडरशिप, देखिए ऐसी लीडरशिप किसी को कबूल करनी भी नहीं चाहिए। पूरा देश मैम आप फिर मुद्दे से भटक रही हैं। मैंने जो दूसरा, सवाल हमारी पूछा नहीं, नकवी जी, देखिए, बहुत हमारी, आदरपूर्वक, देखिए, बहुत हमारी आदरपूर्वक उसका बीवी- जवाब दीजिए। देखिए हमारी बीबी, देखिए कितनी बीबियां हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, हजरत आयशा, हजरत उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की कितनी बीबियां लक्ष्मी बहन ने कितनी बीबियां दी, बीबी वैसे एक ही होती है। नहीं, लेकिन आपसे तो सुनिए ना रविंदर जी, हमारे यहाँ, देखिए हमारे यहाँ एक नियम रविंदर था, जी, पहले औरतें काम नहीं नकवी करती जी, थी, मजदूरी नकवी नहीं जी मुझे करती ऐसा थी, लग रहा काम है नहीं बहुत मिलता ज्यादा था। नहीं नहीं, असहज हो काम रही नहीं हैं। मिलता मैंने जो था, सवाल तो ये पूछा उसका औरतें- जवाब अब तक नहीं आया है। नहीं, निकाह करके ही औरतों को रखा जाता था ताकि उनका खाना पीना, रोजी रोटी चलती रहे। पहले नौकरी करना अलाउ नहीं था। आज भी मुसलमान महिलाएं ज्यादा नौकरी नहीं करती हैं, हमारे यहाँ नौकरी अलाउ नहीं है, तो निकाह पढ़ा दिया जाता है कि आप इज्जत से अरे मुझे खाएंगी बस रोटी। इतना जानना है, क्योंकि शहर नकवी हैं स्कॉलर, और स्कॉलर बहुत बड़ा शब्द होता है। अब इस्लामिक स्कॉलर आप हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि राजनाथ सिंह की बात में गलत क्या था मैम। इसको संसद में मुद्दा बनाना, हंगामा करना, क्या आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल एजेंडा साधने की कोशिश ओवैसी ने की? इस पर भी जवाब, और गलत क्या था ये बताइए, बेअदबी कहां की राजनाथ सिंह ने? देखिए, ओवैसी को मैं नहीं कह रही कि क्या एजेंडा बना रहे हैं, वो राजनीति करते हैं। मैं राजनीति नहीं करती, मैं वकालत करती हूँ, एक एडवोकेट हूँ पेशे से। और मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि हमारे यहाँ औरतों का एहतराम स्पेशल किया जाता है। हमारे यहाँ औरतों का, जब इनका जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनके एहतराम में पूरा मुसलमान सर झुका देता है। आप कह रहे हो वैसी नहीं मानते, ना माने, वो नहीं मानते, उनको जबरदस्ती थोड़ी मनवाया जाएगा। लेकिन हाँ, ये आप ये कहें कि पूरा मुसलमान नहीं मानता, तो पूरे मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन इसीलिए कहा जाता है। मुझे बस ये जानना है आपसे, उम्मुल मोमिनीन जैसे शब्द का संदर्भ इस्लाम का अपमान, पैगंबर मोहम्मद का अपमान कैसे हो गया? ये बताओ आप मुझे। आज में बहुत दिन से एक एजेंडे के तौर पर चलाया जा रहा है। आज उनकी बीवियों पे बात आ गई है। पहले आपने पैगंबर की बात करी, आज बीवियों की बात कर रहे हैं, कल उनके बच्चों पे आ जाएंगे। आप मतलब लगातार इतने विक्टिम कार्ड निकाल रही है नकवी जी, जवाब नहीं है। तपोज जी आपको शामिल कर रहा हूं भाई, संभालिए इनको। आशीष सर एक मिनट, मैं नकवी बहन से ठीक है, रविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रविंदर सिंह से बात नहीं हो पाई ज्यादा। सर आज उनकी बीवियों को लेकर अपमान। सर नकवी जी आप फंस गई हैं, आप नहीं साबित कर पा रही कि उन्होंने बेअदबी की। आप बतौर एक स्कॉलर ये साबित नहीं कर पाई लाइव डिबेट में नेशनल चैनल पर कि राजनाथ सिंह ने बेअदबी कहां की। आप ये साबित नहीं कर पाए। आपको ये विचार करना पड़ेगा आप कहां गलत है, पढ़ने की जरूरत है आपको। रविंदर जी से बात करूंगा, डॉक्टर रविंदर सिंह, गैर नकवी का हो गया भाई। रविंदर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है मैम प्लीज, मैम हो गया, आप नहीं बोल पा रहे मैम इस विषय पर। डॉक्टर रविंदर सिंह। लक्ष्मी बहन, मैं आपका सम्मान करता हूँ, महिलाओं का सम्मान करता हूँ। अगर ये बेअदबी आप भी कर दो ना, वैसी साहब भी करते हैं। या मुस्लिम जो नेता है, सांसद है, वो संसद में खड़े होकर करते हैं। वो बोले भारत माता की जय, वो बोले दुर्गा माता की जय, वो बोले लक्ष्मी माता की जय, वो बोले धरती माता की जय, वो बोले गंगा मैया की जय। अरे भैया कहीं तो टिको। हम आपकी महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो भी अदम नहीं हो रहा। हमारी महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो भी अदम नहीं हो रहा। अब लक्ष्मी बहन आप बताओ, हमने क्या बोलना आपके लिए? उस पे किसी को क्या एतराज हो सकता है? आप दुर्गा माता की जय बोलिए, आप गंगा मैया की तो जय आपको क्या हो बोलिए, रहा है? हम भी आपका बराबर का सम्मान करेंगे। नहीं, हम भी बोल देंगे भाई, आप हमसे बुलवाना ठीक है, ओके, दुर्गा ठीक माता है, की ठीक जय। है, हाँ, वो गंगा नहीं मैया बोलेंगे। की जय। सुंदरम भारत पाठक माता की जी, जय। ये जो कोई आपको- एक सांस्कृतिक मुझे इस विषय पर कोई चर्चा एतराज नहीं 150 है, वर्ष पूरे लेकिन होने पर जो आप चर्चा, निवेदन करते हैं, सुनिए ना एक मिनट नकवी जी, मुझे सवाल कांग्रेस पार्टी से लेने दीजिए मैम प्लीज। आप नहीं साबित कर पा रही हैं राजनाथ सिंह ने क्या बेअदबी की, क्या गलत उन्होंने कहा, किस प्रकार का अपमान उन्होंने किया पैगंबर साहब का या उनकी धर्म पत्नी का, जिनको आप लोग मां मानते हैं, कुछ भी आप साबित नहीं कर पाई हैं। नहीं, यहाँ पे सुनिए ना, यहाँ पे दिक्कत हो गई, फंस गए हो आप, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। अब पाठक जी, ये जो सांस्कृतिक चर्चा हो रही थी वंदे मातरम को लेकर, इस पर ये धर्म के चश्मे से देखना सही है या नहीं सही है, इस पर आप लोग किस एंगल से इसको देख रहे हैं? इसे मजहबी विवाद जो बनाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी? पाठक जी देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा उठा दिया कि मजहबी एजेंडा थी या नहीं थी। तो
आप जो विपक्ष से ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल भाजपा से भी आपको करनी चाहिए मेरे ख्याल से, जो ये एजेंडा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। दूसरी बात, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, ये राशन की बात करते थे, ये प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं। इनको बता दें कि राशन जो है कांग्रेस के समय से ही प्रति व्यक्ति को मिल रहा है। और दूसरी बात, जो ये बात कर रहे थे कि मुस्लिम तुष्टीकरण, ये कहना यही चाह रहे थे कि किसी आप एक जाति पे हैं। तो आज देश में धार्मिक उलझाकर लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री जी, संसद के सत्र चल रहा है, उसमें आगामी 4 दिन के लिए जाने वाले हैं कहाँ? जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान, जो ये तीनों मुस्लिम कंट्री है। ठीक, वहां पे जाके ये दोस्ती बढ़ाएंगे, सऊदी में जाकर ये गला मिलेंगे, लेकिन देश के अंदर आके इनको धार्मिक उन्माद फैलाना है, जिससे कि इनके तरफ वोट बैंक आए। नहीं, कब कहाँ पाठक जी, कब कहाँ धार्मिक उन्माद प्रधानमंत्री जी ने फैलाया, मुझे जानना है आपसे। जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य जानना होगा पाठक जी, ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे बच के निकल नहीं जाएंगे कुछ भी उल जुलूल बोलकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ और कब धार्मिक उन्माद फैलाया, ये मुझे बताइए। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है कि मैं देखना चाहता हूं एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। आप कह रहे हैं कि वो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। ये इस प्रकार की बातचीत की आवश्यकता क्या है इस डिबेट में? पाठक जी बताइए। यही तो हम कह रहे हैं आपसे, कि तरीके क्यों? की बातों का क्या जरूरत अरे है? भाई आपसे आप हम सुनिए यही ना, जानना चाहते हैं। आपको ये आप पिछले- उम्मुल आपको मोमिनीन सुन लीजिए नहीं, आप। उम्मुल सुन मोमिनीन लीजिए शब्द ना। का इस्तेमाल जो मैं किया, आपको- इस पर मैंने कांग्रेस का टेक जानना चाहा, तो आप उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आप ले दे के पहुंच गए, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कहाँ गूगल कर लिया, उस पर आप बोलने लग गए। अरे मेरा आपसे सवाल ये है पाठक जी, मेरा जो आपसे सवाल है पाठक जी, उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। क्या संविधान के किसी पन्ने पे ये लिखा है? क्या आपके भी कई सांसद हैं, 99 सांसद हैं, आप मुझे बताइए कि संविधान के किस पन्ने में लिखा है कि उसके अंदर, यानी संसद भवन के अंदर, कोई भी हिंदू सांसद इस प्रकार के इस्लामिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसका विरोध नकवी कर रही है, जिसका विरोध ओवैसी कर रहे हैं। आप हमारी बात कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि नकवी जी विरोध कर रहे हैं, एआईएम के लोग, ओवैसी साहब विरोध कर रहे हैं, हमारे पार्टी का कोई लोगों ने विरोध किया। आप ये कह रहे हैं कि हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं, तो जानना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं बता पा रहे भाई? तो आप सुनिएगा ही नहीं। एक स्टेटमेंट होता है पार्टी का, अगर आपने पार्टी में प्रवक्ता भेजा है तो प्रवक्ता स्टैंड क्लियर करके जाएगा पार्टी का कि ये इशू जो देश में चल रहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी का वर्जन क्या है। कांग्रेस पार्टी का वर्जन हमने दे दिया। आप सुन ही नहीं पा रहे ना, हम आपको शुरू में ही कर दिए कि हमारी पार्टी का राजनीतिक विशेषज्ञ साहब, आपकी बात हम पूरी तरीके से सुने। अब आप ही लोग बोल रहे हैं और एंकर महोदय हमारे बोल रहे हैं, तो जरूरी ही नहीं दूसरे को बुलाना। आप जो चाह रहे हैं कि हम वही बोले, वैसा तो होगा नहीं। आपको जो चाहिए, क्या आप ओवैसी के लाइन पर अपने आप को खड़ा हुआ दिखाना चाहते हैं? एक बात बताइए, कांग्रेस पहले है या ओवैसी पहले है? कांग्रेस पुराना पार्टी है ना, हमारी अलग स्टैंड है। हमने आपको अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया दे दी कि हमारे पार्टी का एक ही विजन है कि हम धर्म का सम्मान करेंगे, लेकिन धार्मिक प्रयोग नहीं करेंगे। मेरे पास समय सीमित है, तपोश जी के एक फाइनल कमेंट लेता हूं, उसको क्लोज करूंगा। तपोश जी, तपोश पाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि वंदे मातरम का जब स्वरूप कहा गया, वंदे मातरम जब कहा गया, तो वो जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी से उसको कनेक्ट करती थी, त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा से, असम की एक कामाख्या देवी, पश्चिम बंगाल के दक्षिणेश्वर काली, तारापीठ वीर भूमि, पश्चिम बंगाल के हिमाचल की ज्वाला देवी और चित्तपूर्णा, उत्तराखंड की नैना देवी और चामुंडा देवी, और राजस्थान की करणी माता, महाराष्ट्र की महालक्ष्मी मंदिर, और उत्तर प्रदेश की विंध्याचल, गुजरात की अंबाजी, और यहाँ तक कि ढाका के ढाकेश्वरी और हिंजलाज मंदिर जो पाकिस्तान में, इन सबको कनेक्ट करती। इसीलिए वंदे मातरम इतना हिट हुआ और सबके कंठों में था, और ये पूरा मतलब उस समय के ब्रिटिश संसद में भी ये चीज गूंजा। तो इसका स्वरूप बहुत बड़ा है। इसको जिस तरीके से भारत के लिए रखा गया था और भारत को ने जिस तरीके से, ठीक है, मेरे पास तपोश जी समय सीमित है, रविंद्र जी माफी चाहूंगा, समय सीमित है सर, इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिल पा रही मुझे। मैं चाह तो रहा था बातचीत हो, लेकिन आप सभी का बहुत आभार करना चाहूंगा, आप लोगों ने समय दिया इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। ओवैसी को उम्मुल मोमिनीन सुनकर ही मिर्ची लग गई, तकलीफ हो गई, क्यों? समझना होगा इसे। सच ये है कि ओवैसी इस बहस को मुद्दे से भटकाना चाहते थे,
ये समझ लीजिए आप, क्योंकि संसद में उस दिन यानी 8 तारीख को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा चल रही थी और वंदे मातरम गाने से मुसलमान इनकार करता है। वंदे मातरम पर विपक्ष का दोहरा रवैया भी किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए जैसे ही मां और सम्मान का संदर्भ आया वो वैसी बिलबिला उठा। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।